क्या आप भी सिलाई करती हैं? सिलाई जानती भी हैं, लेकिन जब कपड़ा सिलने बैठती हैं तो आपका मन नहीं लगता है, आलस आता है, तो इस वजह से आप बहुत परेशान रहती हैं कि कपड़ा मैं कैसे सिलूं। अगर इस टॉपिक पे आप लोगों को जानना है तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि काम हम लोगों को तो करना ही है। अगर आलस आएगा तो हम लोगों का काम कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक पे। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो हम लोग अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं कि देखिए, अगर आप सिलाई करती भी हैं, जानती भी हैं, तो बहुत होता है कि मन नहीं करता। एक तो होता है कि आदमी का सिलते सिलते मन भर जाता है, तो इसे भी मन नहीं करता है। तो अगर ऐसी बात है कि ज्यादा दिन से अगर आप सिलाई कर रही हैं और आपका मन भर गया है, मन नहीं कर रहा है, तो आपको अपने में कुछ अपडेट करना चाहिए। अगर अपडेट करेंगी तो उसमें मन लगने लगेगा। मैं पुरानी वाली चीज नहीं बताऊंगी, कुछ नई चीजें बताऊंगी आप लोगों को। बिना अपडेट का कोई बिजनेस नहीं होता है। जैसे मेरा ही मान लीजिए, मैं भी ज्यादा दिन से सिलाई कर रही हूँ, तो जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो मेरा तो कुछ अपडेट हो ही गया है। वीडियो बनाने के ही चक्कर में मैं बहुत कुछ सोचती रहती हूँ, सिलती रहती हूँ। तो मैं तो कुछ स्किल में भी अपडेट हुआ है, सोच में भी अपडेट हुआ है। भले ही मैं कितना हूँ बिजी रहती हूँ, लेकिन जब वीडियो बनाना रहता है तो सारा काम छोड़ करके मैं उसको करती हूँ। मन भी नहीं करता है, फिर भी उसको करती हूँ, क्योंकि ये पता है कि मुझे करना है। उसी तरह से आप लोग भी हैं। अगर आप लोगों का टारगेट है कि मुझे सिलाई करना है, सिलाई से ही मेरा घर परिवार चलता है, अगर सिलाई मेरी बंद हो जाएगी तो आज का खर्च नहीं निकल पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी प्रॉब्लमें होती हैं। सबका घर गृहस्थी, कुछ न कुछ हम लोग अर्निंग करते हैं तभी खर्च हम लोग चला पाते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े परिवार से तो है नहीं, सिंपल ही परिवार से हम लोग हैं। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे जो मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं, सिंपल ही हम लोग हैं। बड़े लोग तो है नहीं, बड़े लोगों के पास तो बहुत कुछ सिस्टम होता है जो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन हम लोग एक नॉर्मल हाउस वाइफ हैं, थोड़ा बहुत अर्निंग का बिजनेस कर लेते हैं। जो हम लोगों को दिखता है, जो मान लीजिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो कैसे अर्निंग कर सकती हैं, ये थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज रहता है, तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ। इसलिए कि जो चीज मैं फेस की हूँ, बहुत सी माताएं बहनें उस चीज को फेस की होंगी, सोचती भी होंगी। लेकिन मेरे समय में पहले तो मोबाइल नहीं था हम लोगों के समय में। बस हम लोग सोचते ही रहते थे, जानते नहीं थे कि कैसे करना है। लेकिन आज तो एकदम सब कुछ अपने ऊपर हो गया है। बस करने की देरी रहती है। जिसको छूट मिल जाती है घर परिवार से करने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। जो अभी फैमिली में है, ज्वाइंट फैमिली है, वो नहीं अगर कर पाती हैं, तो भी उनके लिए तरीका है घर से करने के लिए। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये तो रहा तरीका फर्स्ट वाला कि आप अपने सिलाई में कुछ अपडेट करिए। इधर मैं देखिए अपने कस्टमर को सामान भी दे रही थी, सिलाई भी कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी। तो वीडियो में सामान भी देते हुए दिखाई मैं दे रही हूँ, तो क्या हो गया, यही मेरा स्टाइल है, यही मेरी दुकान है, यही मेरे सपनों की दुकान है, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत की हूँ, संघर्ष की हूँ। सिलाई का एक एक पैसा जोड़ करके मैं इस दुकान को बड़ा रूप दे पाई हूँ। अगर अपने ऊपर खर्च करती तो शायद दुकान में मेरा सामान नहीं दिखता, बहुत थोड़ा सा दुकान दिखता। जो आप लोग पीछे सामान देखते हैं, बहुत पहले छोटे से में की थी, लेकिन सिलाई कर करके एक एक पैसा जोड़ करके दुकान में मेरा सारा सामान हो गया है। और कुछ अपने घर परिवार में भी सिलाई करके हेल्प करती रहती हूँ। ऐसी बात नहीं है, सिलाई छोटी सी चीज नहीं है। वो जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। तो देखिए सिस्टर, हम लोगों को तो ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है, बिना किए हुए हम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। तो आजकल का मोबाइल का जमाना है। एक वो फास्ट तरीका हो गया जो पहला मैं बताई हूँ आप लोगों को कि अपडेट करना है। दूसरी ये है कि कपड़े का लोड,
अगर कपड़े का लोड रहेगा कि मुझे मान लीजिए मैं 10 ब्लाउज ली हूँ तो मुझे इसको सिल करके देना है। आप कोई भी काम करती रहेंगी तो दिमाग में ये चलता रहता है कि मुझे ब्लाउज सिल करके देना है, सिल करके देना है। तो आलस भी आएगा, नींद भी आएगा, फिर भी उस काम को छोड़ करके उसको सिलेंगे। आलस को एक तरफ हटाना ही पड़ेगा। अंदर से आलस रहे, हाथ पैर से काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरा तो ये हो गया कि कपड़ा ज्यादा रहेगा तो सिलना पड़ेगा। तीसरा ये हो गया कि टाइम फिक्स। अगर आपका कपड़ा देने का टाइम फिक्स रहेगा तो आलस क्या, नींद भी आएगी तो भी उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि जब टाइम फिक्स रहता है तो दिमाग में चलता रहता है कि मुझे इस डेट तक कस्टमर का कपड़ा देना है। अगर नहीं हम लोग देंगे तो वो हम लोगों की गलती है, लेकिन हम लोगों को तो कपड़ा देना ही पड़ेगा। तो टाइम का भी रोल निभाता है आलस भगाने का। किसी कस्टमर के साथ आप लोग प्रयोग करके देखिएगा। अगर वो कस्टमर बोलेगा कि मुझे 4 दिन में 10 ब्लाउज दे दीजिएगा तो पक्का है कि आप दे देंगी। इसलिए कि 4 दिन समय दे दिया, 10 ब्लाउज दे दिया तो उसको पता चलेगा कि आप लोग पहले ही सिल के रख देंगी। इसलिए कि उसका टारगेट भी पता है, टाइम भी पता है, सब कुछ क्लियर है तो काम हो जाता है। और जो कस्टमर छोड़ देते हैं कि चलिए अपना सिल करके आराम से दे दीजिएगा, तो हम लोगों को भी मजा रहता है कि चलो कोई जल्दबाजी नहीं है, अपना आराम से सिल करके देते हैं ना। मेरे भी साथ ऐसा होता है कि ज्यादा कपड़ा रहता है तो मेरा कपड़ा ज्यादा निकलता है, थोड़ा सा मेरे पास कपड़ा कम होता है, मैं भी थोड़ा अस्कतियाने लगती हूँ कि चलो अब तो थोड़ा ही सा न देना है। ये तो अच्छा ही होता है हम लोगों के लिए कि हम लोगों का काम अपने सिर से ऊपर रहता है, लदा रहता है, तो हम लोग भी दिन रात सोचते रहते हैं और उसको करते रहते हैं। ये जरूरी भी है, नहीं तो पता चलेगा कि काम नहीं रहेगा। थोड़ा सा काम हल्का हुआ तो मन करेगा कि मोबाइल देख लें, रील चला लें। एक भी काम नहीं करेंगे, अपना रील चलाने में सारा टाइम व्यस्त कर देंगे। तो अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों के पास ओवरलोड रहता है। अब इस समय तो क्या बोलते हैं, हाँ रक्षाबंधन का त्योहार है। देखिए मेरे पास तो कपड़ा आप लोगों को पता ही है कि आता रहता है, बताती भी रहती हूँ क्योंकि मैं रोज वीडियो डालती हूँ। तो रोज की सिलाई स्टाइल के बारे में आप लोगों को पता रहता है कि आज क्या की हूँ, कैसे की हूँ। इनका 3 काटन का ब्लाउज था जो मैं इस समय सिल रही हूँ, आप लोग जो देख रही हैं इनका 3 काटन का ब्लाउज था। कल आई थी तो मैं तो इनका सिली नहीं थी। जिनका डेट वाला था उनका पहले पहले सिल करके मैं दे दी। इनका बिना डेट वाला था तो मैं सोची कि चलो आराम से सिल दूंगी। तो जब वो कल आई तो देखिए मैं आज जल्दी जल्दी सिल रही हूँ। ये भी जरूरी है सब, नहीं तो हम लोग आराम से पड़े रहेंगे। जो भी मेरी वीडियो बहने देख रही हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होगी आलस वाली, तभी ये मेरी वीडियो देख रही हैं। अच्छा भी है उनके लिए कि जैसा मैं करती हूँ तो मैं अपने अनुसार करती हूँ। मेरी वीडियो देख करके आप अपना इमेजिन करके करिएगा, पक्का है कि आपका भी ये चीज हल हो जाएगा। मैं तो अपना हल करती रहती हूँ। जो मैं फेस की हूँ, जिसको मैं बेटर समझती हूँ, वो मैं चीज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं काम का ओवरलोड होना बेस्ट समझती हूँ, इसलिए कि कहीं जगह नहीं रहता है टाइम का कि मैं टाइम इधर उधर कर सकूं। क्योंकि खेती का भी काम रहता है, दुकानदारी का भी काम रहता है, सिलाई का भी। मैं कई ठे काम एक साथ करती हूँ, सही भी रहता है। खाली मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल चलाने लगेंगे, सीरियल देखने लगेंगे, यही ना करेंगे। इससे तो अच्छा है कि हम लोग 2 रुपया कमा रहे हैं। मेरे लिए तो बेस्ट है, मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। आप लोग भी अपना कमाने का तरीका इमेजिन करिए कि आप लोग कैसे अपने आप को बेस्ट बना सकती हैं। मैं तो अपना ही तरीका बता सकती हूँ, आप लोग अपने तरीके से फॉलो करिए इस रूल को, तो आपका भी रिजल्ट मिलेगा। मेरा तो मिल ही रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो देखिए इनका जब 3 ब्लाउज था तो बोली कि चलिए एक तीनों ब्लाउज 3 दिन वो बोली थी कि 3 दिन में दे दीजिएगा। तो मैं सोची हूँ कि चलो उनका तीनों एक ही दिन तैयार कर देती हूँ और सिल करके दे दूंगी, काम हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी सिल रही हूँ। ये तो रही कस्टमर की बातें।
और मन नहीं लगता है। उस टॉपिक पे भी बातें हम लोगों ने कर ली। तो हम लोगों को जरूरी है, जब हम लोग बिजनेस शुरू किए हैं तो सब कुछ सोचेंगे कि पहले की तरह घर की तरह रहे तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए पहले हम लोग खाना वाना बना करके फ्री टाइम में सोते थे, जब मोबाइल हम लोगों के पास नहीं था। तो अब तो मोबाइल हो गया है तो सोएंगे नहीं, बाकी मोबाइल चलाएंगे जरूर। खाना भी बनाते रहेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, मोबाइल चलता रहेगा जरूर। अगर एक दिन मोबाइल ना हम लोग चलाएं तो लगे कि कुछ हम लोगों का भूल गया है, ऐसा महसूस होता है कि नहीं? आप लोग भी बताइएगा। तो हम लोगों के लिए सही है। जो मान लीजिए मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है, जो काम करते हैं, कहीं भी हम लोग फंसते हैं तो तुरंत मोबाइल में सर्च करके हम लोग पा जाते हैं कोई भी चीज। जो नया चीज है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे मैं ही इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग भी इस टॉपिक को देख करके वीडियो को ओपन करके बातें मेरी सुनेंगी, तो ये आपके लिए तो फायदा हुआ ना। तो यही मोबाइल की खासियत है कि बहुत कुछ इसमें अच्छी चीजें हैं, बस उसको उपयोग करने की जरूरत है। कि मान लीजिए आप क्या ढूंढ रही हैं, क्या पसंद कर रही हैं, सब कुछ इसमें XYZ सब कुछ इसमें है। ये नहीं है कि कुछ बाकी है। मैं तो मोबाइल पा करके बहुत खुश भी रहती हूँ और अच्छा भी है कि सब कुछ जो मुझे चाहिए सब कुछ मोबाइल से मिल जाता है। मोबाइल में देखते देखते देखिए मैं भी वीडियो बनाने लगी, इसको भी मैं सीख ही रही हूँ। सीख क्या रही हूँ, अब सीख गई हूँ, रोज वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ और देखती हूँ कि कितना मैं सक्सेस होती हूँ। लेकिन मुझे तो ये काम रोज ही करना है। कोई भी काम जितना ही आप लोग रोज करेंगी उतना ही चीज अच्छा रहता है। उधर मेरे किचन में खाना बन रहा था तो सीटी मार रहा है, उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत सीटी बोल रहा है वो। मैं कहाँ जाऊं, घर में ही तो मुझे बोलना है। तो ये तो हो गई हम लोगों की बातें। और आप लोग बताइए, मेरे के यहाँ तो बारिश खूब हुई है रात को। आज आज कै तारीख है? आज 29 तारीख है। आज खूब रात को बारिश हुई है। सुबह में थोड़ा धूप वूप निकला है, मौसम सही है। मैं गाजीपुर जिले से रिंकू मौर्य बोल रही हूँ। आप लोग कहाँ से देख रही हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।